नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदिक इनसाइट। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल की, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। ये डॉक्ट्रिन काफी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम आने वाला प्रिंसिपल है। चलिए सिंपल भाषा में इसे समझते हैं। फैक्टम वैलिड का मतलब होता है जो काम ऑलरेडी हो चुका हो उसे वैलिड माना जाना चाहिए, फिर चाहे उसमें कुछ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज ही क्यों ना हो, लेकिन ध्यान रहे किए गए काम का इंटेंशन और इम्पैक्ट ठीक हो। ये दोनों इंडिया में मेनली हिंदू लॉ में यूज होती हैं। जैसे अगर कोई मैरिज इम्प्रॉपर तरीके से हुई हो लेकिन उसके बाद दोनों लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो कोर्ट्स उस मैरिज को वैलिड मान सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी में कोई छोटी रिचुअल मिस हो गई लेकिन दोनों पार्टीज ने शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस शादी को इलीगल नहीं कहा जाता। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड ऐसे ही केसेस में काम आता है। यहां पे एक केस पी शिवानंदी वर्सेस भगवंत यामा 1963 मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड का यूज किया गया है। ये एक चाइल्ड मैरिज का केस था, जिसमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट के रूल्स के अगेंस्ट शादी हुई थी, पर सारे हिंदू रिचुअल्स प्रॉपरली फॉलो किए गए थे। अब यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि इवन दो चाइल्ड मैरिज लॉ के अगेंस्ट थी, वो इनवैलिड नहीं है क्योंकि रिचुअल्स ड्यूली परफॉर्म किए गए। फैक्टम वैलिड डॉक्ट्रिन अप्लाई किया गया और शादी को वैलिड माना गया। कोर्ट ने कहा कि मैरिज की वैलिडिटी लॉ के प्रोविजन से ज्यादा रिचुअल्स और सोशल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, इस डॉक्ट्रिन का मेन मकसद है प्रैक्टिकलिटी को इंपॉर्टेंस देना, ना कि सिर्फ टेक्निकलिटीज को। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो विद इनसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।